ये कहना कि ममता से बंगाल नहीं संभल रहा, ममता बंगाल जिस तरह से चलाना चाहती हैं वैसे ही चला रही हैं। और बचाना किसको चाह रहे? आखिर शेख शाहजहां कौन सा शेख है? अगर वो शेख है तो क्या बंगाल हरम है? उनके समर्थित आतंकवादी, उनके समर्थित गुंडे अपने ही राज्य को हरम बनाना चाहते हैं। क्या बंगाल हरम बन करके रहेगा? क्या संदेश खाली किसी नेताओं का हरम बन जाएगा? हम कहते थे कि जो पहले भारत में होता है वो पहले बंगाल में हो जाता है, तो क्या बंगाल की जो स्थिति है वो क्या पूरे भारत की स्थिति हो जाएगी? एक आम आदमी कहते हैं कि भैया जो रेप किया है, जिनके साथ गलत हुआ है, उसकी पहचान छुपाई जाए। ममता बनर्जी कहती है तुम बाहर आओ, अपनी चेहरा पहचान बताओ, मतलब घर में संसार मत हो, पूरी दुनिया जहान में संसार हो। क्या ममता बनर्जी को अगर मुख्यमंत्री होकर के उन्हें ये नहीं पता है कि जो विक्टिम का फेस नहीं दिखाया जाता है, तो फिर मुझे लगता है वो मूर्ख मंत्री है क्या? हिंदुस्तान में जब भी न्याय के लिए जब सारे दरवाजे बंद हो जाते थे, विधायिका और कार्यपालिका बंद हो जाती थी, न्यायपालिका बंद हो जाती थी, जब लोगों को लगता था कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम जाते थे पत्रकारिता की तरफ। लेकिन हिंदुस्तान आज इस मोड़ पे खड़ा है, और ख़ासकर वैसे लोग जो कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, जो लोग कहते हैं कि इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है, जो कहते हैं कि असहिष्णुता है, जो ये कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है, वे सब विक्टिम बन करके आज शोषण कर रहे हैं और पत्रकारिता और अपने ही जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। संदेश खाली की घटना कोई आज पहली घटना नहीं है, लेकिन आज इतना रोष इसलिए आता है क्योंकि ये एक अपनी चुनी हुई सरकार, जिसको जनता ने वोट किया, उनके समर्थित आतंकवादी, उनके समर्थित गुंडे अपने ही राज्य को हरम बनाना चाहते हैं। क्या बंगाल हरम बन करके रहेगा? क्या संदेश खाली किसी नेताओं का हरम बन जाएगा? और ये प्रश्न आज वाजिब इसलिए हो जाता है क्योंकि हरम में रहने वाली जो औरतें होती थी, उनके भी अधिकार नहीं होते थे, उनको भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, उन्हें भी जब मर्जी होता था सूली पे टांग दिया जाता था या उनको उनके जीने का हक छीन लिया जाता था। संदेश खाली में भी वही करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बंगाल की वो ममता बनर्जी सरकार है, नाम में तो ममता, भाषा में माटी मानुष, लेकिन माँ के साथ बलात्कार, माटी पे लाल रंग, और मानुषता तो आपने वो देखा है कि जहाँ पर आपके विरोध में बोलने वालों का टांग दिया जाता है, तो आपने माँ को मारा, माटी को मारा, मानुष को मारा, आपने बंगालत्व को मारा, आपने बंगाल को मारा, बंगाल की संस्कृति को मारा। अरे रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, और वो संघर्षों की धरती रही है। हम कहते थे कि जो पहले भारत में होता है वो पहले बंगाल में हो जाता है, तो क्या बंगाल की जो स्थिति है वो क्या पूरे भारत की स्थिति हो जाएगी? प्रश्न है। अगर बंगाल पहले बोलता है तो जो स्थिति आज बंगाल की है वो क्या पूरे भारत की होने वाली है? और क्यों एक महिला की बात होती तो आप कह जाते हैं एक सामूहिक बलात्कार और पूरे गांव को हरम बनाना। ये स्टेट में महिला मुख्यमंत्री है, उसी स्टेट में महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखो, जो सत्ता होती है वो महिला नहीं होता है, वो पुरुष नहीं होता है, सत्ता कालिक होती है। और सत्ता में अगर इस चीज़ को लोग कह दे, कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनको अपनी पत्नियों को राज्यसभा भेजना है, वो बार बार उनसे जब प्रश्न किया जाता है बंगाल में महिला पर, तो वो खुल करके सामने आ जाते हैं। वो खुल कर नहीं वहाँ पे तो महिला पत्रकार, अरे हमें नहीं जाना है भैया राज्यसभा, और मेरी पत्नी को बिल्कुल नहीं जाना है, इसलिए वो खुल करके सामने में यह प्रश्न कर सकता है कौन सी महिला? अरे महिला स्त्रीत्व से आता है, मातृत्व से आता है, जिसमें स्त्रीत्व नहीं, मातृत्व नहीं, नारीत्व नहीं, वो महिला नाम का सिर्फ उनके आधार कार्ड में लिंग लिखा हुआ है महिला। ये होगा क्या? कौन सा महिला वाला काम ममता बनर्जी कर रही हैं? मुझे बता दो, जब से राजनीति में आया मैंने उनको देखा है संघर्ष करते हुए, लेकिन एक चेहरे के पीछे कितने चेहरे, वो सफ़ेद साड़ी के पीछे कितने रक्त रंजित बंगाल आपने बनाया है, ये देखना होगा। वो जो चप्पल आपका वो हवाई चप्पल है, उस चप्पल से अपने लोकतंत्र को कितनी बार कुचला है, ये देश देख रहा है। और मैं तो सवाल डायरेक्टली करता हूं, और आपको हिंदी समझ में ना आती हो ममता दीदी, तो मैं बांग्ला में पूछता हूं कि दीदी এটা কি? আপনি বাঙালির চিফ মিনিস্টার, আমরা সাপোর্ট করেছিলাম আপনাকে কিসের জন্যে? এই জন্যে कि আপনার শাসন মধ্যে এরকম হবে, রেপ হবে, और আপনি
खामोश। और विक्टिम का शोषण किया जा रहा है। और मुझे इस देश में इतना आश्चर्य लगा कि एक महिला मुख्यमंत्री कहती है रेप विक्टिम, अपना मास्क चेहरा ढक करके क्यों बोल रही है? चेहरा नहीं ढकेगा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और हम एक आम आदमी कहते हैं कि भैया जो रेप किया है, जिनके साथ गलत हुआ है, उसकी पहचान छुपाई जाए। ममता बनर्जी कहती है तुम बाहर आओ, अपनी चेहरा पहचान बताओ। मतलब कि एक व्यक्ति जो उनका गुंडा है, वो उसका रेप कर रहा है, उसकी आत्मा का मार रहा है, और उसके बाद कह रही है वो अपने घर में अपने पति के पास, अपने पिता के पास जब जाती होगी तो कितना शर्मसार होता होगा कि हमने जिसको वोट करके सत्ता में लाया था वो हमारे साथ ऐसा शोषण कर रहा है, हमारा बलात्कार कर रहा है। वो महिला अपने आप से कितना पीड़ित होती होगी। उसके बाद ममता बनर्जी कहती है कि नहीं फेस भी दिखाओ। मतलब घर में संसार मत हो, पूरी दुनिया जहान में संसार हो। इस तरह से बात चलेगी क्या? ममता बनर्जी को अगर मुख्यमंत्री होकर के उन्हें ये नहीं पता है कि जो विक्टिम का फेस नहीं दिखाया जाता, तो फिर मुझे लगता है वो मूर्ख मंत्री है क्या? और महिला अगर किसी के साथ दुर्घटना कहीं भी घटती है तो सबसे पहले कपड़े लेकर के लोग जाते हैं कि उसको ढाक दे। ममता बनर्जी कहती है नहीं, चेहरा उठा निकालो। और बचाना किसको चाह रहे? आखिर शेख शाहजहां कौन सा शेख है? अगर वो शेख है तो क्या बंगाल हरम है? ये भी प्रश्न किया जाना चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि मणिपुर में हुआ तो गोदी मीडिया चुप थी, या जब वेस्ट बंगाल में हुआ तो सब आ गए सामने। मणिपुर में अगर हुआ और गोदी मीडिया चुप था तो इनसे पूछ लो, इनको कैसे पता चला? उस दिन का ट्विटर देखो, एक भी व्यक्ति ने अगर मणिपुर की घटना पर वीडियो नहीं डाला हो तो मुझे बताना, जो भी मीडिया। लेकिन हाँ, आज जो गोदी मीडिया की बात ये कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया वो बैठे होते हैं जिनको अपनी पत्नियों को राज्यसभा में भेजना होता है, और उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो चुप हो जाते हैं। वो चुप हो जाते हैं जिनके बड़े भाई को बिहार में उनके होटल से ये चकला चल रहा होता है, वो चुप हो जाते हैं। ये ना बताएं कि कौन है गोदी मीडिया। आज कितने लोगों की रिपोर्टिंग आपने देखी होगी संदेश खाली में। क्या ये जो खोजी पत्रकारिता होती है, ये सिर्फ वहीं पे जाती है जहां डबल इंजन की सरकारें होती हैं? प्रश्न में जो पूछ रहा हूं, अगर गोदी मीडिया की बात है तो ये इतिहास का मुझे बता दो कि कब इन्होंने सामने आकर के आके कहा है। संदेश खाली पर एक व्यक्ति जो राज्यसभा नहीं बन पाया और वापिस स्टूडियो से गया पॉलिटिकल पार्टी में, और वहां से लौट करके जब राज्यसभा में नहीं बनाया, जब वो वापस आ गए, उसके बाद कह रहा है संदेश खाली में कुछ तो राजनीतिक गर्म है। ये होगा ये जो आशुतोष जी का मैं नाम नहीं लेना चाहता था, क्यों पब्लिसिटी देना ऐसे लोगों को? लेकिन ये लोग जो सत्य हिंदी और पता नहीं सत्यता और हिंदी, अरे हिंदी हमारी भावना है, ना तो सत्य आपके ना हिंदी आपने, और आप कहते हैं राजनीतिक कारण है। राहुल गांधी का न्याय यात्रा वहीं से गुजर रहा है, तो क्या यही न्याय दिलाने के लिए वो घूम रहे हैं? क्या वेस्ट बंगाल उनको नहीं दिख रहा है? बंगाल आज कांग्रेस पार्टी की इस बात में आप अगर करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इतनी विखंडित क्यों हो रही है? क्यों? अधीर रंजन चौधरी वो बंगाल से जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि हमारे प्रदेश के लोग जनता के वो जुड़े हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़े और वो जनता के बीच में लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं बंगाल कांग्रेस में। उनकी बातों को राहुल गांधी दबा दे रहे हैं, और दबा दे रहे हैं इसलिए दबा दे रहे हैं कि हमको गठबंधन करना है। न्याय और न्याय की बात होगी तो फिर ये इतिहास निकलेगा कि 10 वर्ष पहले आप सत्ता में थे, क्या क्या न्याय दे दिया। और संदेश खाली पर अगर आप चुप बैठे हुए हैं तो आप न्याय के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप लॉन्च होने के लिए आए हुए हैं 14वीं बार। लेकिन लॉन्चिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इतने बेगरत हैं कि आप महिला को, मणिपुर पे सब लोगों ने आवाज़ उठाई, राजस्थान पे कुछ सेलेक्टिव लोग चुप रह गए, सब लोग मणिपुर पे बोले, और संदेश खाली पे जो चुप है उनके थंबनेल्स को पढ़ लीजिए। ये जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे आ गए हैं उनका इतिहास आपको समझ में आ जाएगा और उनका चरित्र समझ में आ जाएगा। तो ये राहुल गांधी जी क्यों बोल रहे हैं नहीं रहे हैं, तो इससे इस बात को समझिए कि न्याय यात्रा का अर्थ क्या है। और ये न्याय यात्रा के नाम पर नाम तो कुछ भी रख लो, नाम तो आम आदमी भी था पार्टी का, लेकिन अब सारे खास हैं, चार्टर प्लान जहां भी चलता है, इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो आम आदमी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरा भी थी, अपना स्टेट ही उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही, तो इस पर क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में अपने आप को देख रहे हैं? नहीं, कंट्रोल कैसे नहीं हो रहा है? आप उनका सच निकालते हैं तो आपको उठा के पुलिस पकड़ ले जाती है, आप उनके भ्रष्टाचार की जांच करने जाते हैं तो ईडी की टीम पर हमला हो जाता है। कंट्रोल कैसे? सब कुछ ममता बनर्जी के कंट्रोल में ही है।
ये आप कहना कि ममता बनर्जी के कंट्रोल में नहीं है, ये बातें बेगैरत वाली बात है। सब कुछ ममता बनर्जी के कंट्रोल में हो रहा है, वरना क्यों ईडी की टीम पर हमला हो जाएगा और कुछ नहीं होगा? क्यों आज संतू पाल के जो रिपब्लिक बांग्ला के जो पत्रकार हैं उनको अरेस्ट कर लेती है? क्यों जब भी जांच एजेंसी आ जाती है उन पे हमला हो जाता है? क्यों टीएमसी के लोगों पे हमला क्यों नहीं होता? तो सब कुछ ममता बनर्जी के कंट्रोल में ही चल रहा है। ये कहना कि ममता से बंगाल नहीं संभल रहा, ममता बंगाल जिस तरह से चलाना चाहती हैं वैसे ही चला रही हैं। ये कह देना कि ये कंट्रोल में नहीं है, उनकी मंशा है। वरना एक मुख्यमंत्री अगर वो उसके बार बार लगातार वर्षों पर जिस शक्तियों से, जिस वामपंथी उग्रवादियों के शासन से वो लड़कर के सामने आई थी, मैंने वो संघर्ष देखा है। मैं भी बंगाल से हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो संघर्ष जब मैंने देखा है उसके बाद भी आप अगर कह रहे हैं कि ममता जब शासन में आने के बाद उससे ज़्यादा गिरावट अगर शासन व्यवस्था में आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में आ रहा है, तो ये कहना कि वो कंट्रोल में नहीं है, ये बेवकूफ़ी की बात है। वो पूरी कंट्रोल में है और जो हो रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पे हो रहा है। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? जब महिलाओं के साथ ये हो रहा है, पूरा जो देश है उसी भाग में ये स्टेट आता है, वेस्ट बंगाल स्टेट हिस्सा है भारत का, तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रही है? सवाल यही है कि हमारे यहाँ सरकारें अक्सर पॉलिटिकल करेक्टनेस में चलती है। हमें लगता है ना कि और जितना 90 बार इस देश में कई केंद्र ने अपना कानून थोपा है, कई बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो एक बार और अगर लगता है तो क्या बुरा हो जाता है? मैं तो कहता हूँ कि कब तक भाजपा वाले भी सामने आकर के रोने लगते हैं, ममता ने ये हुआ। आपको एक्शन तो लेना होगा। और मुझे लगता है कि इस साल 24 साल ये शनि का साल है, कर्म फल का साल है, और इस 24 के अंत आते आते, और ये भविष्यवाणी में कह रहा हूँ, इस 2024 के साल के आते आते बंगाल में एक बहुत बड़ा खेला होगा, जो खेला ममता बनर्जी करना चाहती है। गुंडे के कारण वो संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत बंगाल में काम होगा 2024 के अंदर, और ये सरकार जो पीड़ित बन करके दुनिया को पीड़ा दे रही है उसका अंत होगा। जो ममता बनर्जी है वो उनके गुर्गे, उनको जेल जाना पड़ेगा। वहाँ के पुलिसकर्मी है क्या, वो भी ममता बनर्जी से मिली हुई भगत है? जब आपातकाल लगा था ना, तो उसके बाद आडवाणी जी का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, शायद संभवतः आडवाणी जी का ही है, कि वो पत्रकारों को कहे थे कि आपको बैठने के लिए कहा गया, आप तो लेट गए। तो ये भारत का व्यवस्था रही है। पुलिस व्यवस्था को जब तक सरकारी व्यवस्था के साथ और रहेगा ही, तो वहाँ पर आपके विधायक हों, वहाँ पर एक भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने के लिए एजेंसी जाती है, वो ममता बनर्जी के साथ धरने पे बैठ जाते हैं। राजीव या क्या नाम था, मैं स्मरण में नहीं है। तो आप जब पूरी तरह से कहो कि हम ही हैं जो हैं और हम तुमको बचा करके ले जाएंगे, तो पुलिस आपकी निकम्मी होगी। और बंगाल में पुलिस कैसे निकम्मी है? बंगाल की पुलिस एक्टिव है, लेकिन वो ममता के गुर्गों को बचाने में वो एक्टिव नहीं है। जो गुर्गों को पकड़ने में वो एक्टिव हो जाती है टीएमसी समर्थित जो गुंडे शेख शाह को पकड़ने में। आखिर ममता की बनर्जी की पुलिस क्यों कमजोर पड़ी? लेकिन रिपब्लिक भारत के पत्रकार को आपको तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। तो बंगाल की पुलिस में कमी नहीं है, कमी है कि जिसका राजनीतिक कंट्रोल जिसके पास है उसमें कमी है। और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक हिंसा को अपना बना लिया है अपने काम करने का तरीका। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये सारे फेक एलिगेशन है, 2024 चुनाव को लेकर माहौल बनाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। मुझे आश्चर्य लगता है कि महिलाएं इतना बेगैरत तो नहीं हो सकती। एक महिला हो सकती है जिसको आप समिति या बोर्ड का चेयरमैन और पद्मश्री दे दोगे, तो वो महिला आकर के सामने आके कह देगी कि हमारे साथ आतंक हुआ, हमारे साथ गलत हुआ। एक पूरी गांव आकर के कह रहा है और वो बता रहा है कि कैसे कैसे उनके साथ हो रहा है। यदि इस घटना को पॉलिटिकलाइज करना, तो मुझे लगता है कि ये इससे बेगैरत वाली बात कुछ नहीं हो सकती। राजनीति को जब भी किसी घटना को खत्म कमजोर करना है तो उसमें राजनीति का मिश्रण घोल दो, यही होता है। और ये कर करके ममता बनर्जी बचना चाहती है, लेकिन जो आज बंगाल की हकीकत है वो उसमें बच नहीं पाएंगी। 2024 के अंत आते आते केंद्र सरकार और इस देश की जनता के अलावा बंगाल के बाहर की जो जनता है उसमें एक नया परिवर्तन है, वो बाहर निकलेगी और ममता बनर्जी को वहीं पे फेंकेगी जहां से ये संघर्ष कर रही थी।